दोस्तों आज मैं माई फॉल्ट मूवी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जबकि आपने मूवी के पहले पार्ट में देखा था कि किस तरह से एक सौतेले भाई बहन को एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है और उनके अफेयर के बारे में उनके पेरेंट को भी पता चल चुका था। मूवी के सेकंड पार्ट योर फॉल्ट में हमें दिखाया जाता है कि नोवा 18 साल की हो चुकी है और उसके 18वें बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, लेकिन उसे अपने सौतेले भाई निक का इंतजार था जो कि बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गया होता है और इसलिए वो पार्टी छोड़कर अपनी फ्रेंड के साथ एक रूम में आ जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि निक पार्टी में आ चुका है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है और वो दौड़कर उसके पास चले जाती है, जिससे ये दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन ऊपर से उनके पेरेंट भी ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है कि नोवा की स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी थी और वो अपनी स्कूल की लड़कियों के साथ पार्टी को एंजॉय कर रही थी, जहाँ पर निक अपने दोस्त ल्यूका के साथ दूर से बैठकर ये सब देख रहा होता है। यहाँ पर ल्यूका निक से कहता है कि इन लड़कियों की स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी है और अब ये कॉलेज में चली जाएंगी, जहाँ पर इन्हें हमसे भी अच्छे लड़के मिलेंगे और अब ये हमें छोड़ देंगे। लेकिन निक को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नोवा के स्कूल का आखिरी दिन था, जहाँ पर उसके फैमिली वाले उससे मिलने के लिए आए थे। यहाँ पर नोवा देखती है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पेरेंट ने उन्हें कार गिफ्ट की होती है, लेकिन तभी उसे भी पता चलता है कि उसके पेरेंट ने भी उसे एक कार गिफ्ट की है जो कि काफी महंगी है। नोवा उस कार को देखकर काफी खुश होती है, पर वो उस कार को लेने से मना कर देती है क्योंकि वो कार काफी महंगी थी। पर निक के बोलने पर वो उस कार को एक्सेप्ट कर लेती है और अब ये दोनों ही उस कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। निक नोवा को लेकर एक काफी आलीशान घर में पहुंचता है और वो उसको बताता है कि ये घर उसके दादा ने उसे गिफ्ट किया है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं क्योंकि इस घर में इन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था और इसलिए इस बात का ये दोनों ही काफी अच्छे से फायदा उठाते हैं। इसके बाद निक नोवा से कहता है कि वो उसके साथ इसी घर में रहने वाला है, पर नोवा शादी से पहले उसके साथ इस तरह से नहीं रह सकती थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि नोवा की माँ नोवा के लिए एक रूम तलाश कर लेती है, जहाँ पर वो एक ब्रायन नाम की लड़की के साथ रूम शेयर करके रहने वाली है और यहीं से वो अपने कॉलेज की पढ़ाई करेगी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि निक के पिता ने निक के लिए काफी हॉट सेक्रेटरी सोफिया को हायर किया होता है, जो कि अब हमेशा निक के ही साथ रहने वाली है। दरअसल ये उनके पेरेंट की एक चाल है जिससे वो निक और नोवा दोनों को ही एक दूसरे से अलग कर सके। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है कि नोवा की माँ उसे एक फोटो दिखाकर डांटने लगती है कि आखिर तुम्हारे और निक के बीच में क्या चल रहा है। तब नोवा उससे कहती है कि मैं निक से प्यार करती हूँ और अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, जिससे मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से ही ले सकती हूँ। नोवा ये बात अपने फ्रेंड ब्रायर को बताने लगती है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड माइकल भी यहाँ पर आ जाता है और नोवा पहली बार उसके बॉयफ्रेंड से मिलती है। निक नोवा को अपने साथ लेकर अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने के लिए जाता है और वो उसके साथ काफी देर टाइम स्पेंड करने के बाद घर वापस आने लगता है। पर तभी यहाँ पर उसकी सगी माँ आ जाती है, जो कि 10 साल पहले उसके पिता को छोड़ चुकी है। पर निक उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो नोवा को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब घर आकर निक का मूड काफी खराब होता है, इसलिए नोवा उसे समझाने लगती है और वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके करीब आ जाती है, जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। अब नोवा निक को लेकर उस फ्लैट में जाती है जहाँ पर वो ब्रायर के साथ रहती है, लेकिन ब्रायर को देखकर निक काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो वहां से चला जाता है, लेकिन गलती से वो अपना फोन वहीं पर भूल जाता है। अब निक अपने दोस्त ल्यूका के पास आता है, जो कि ड्रग सप्लाई करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन निक उसे समझाने लगता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तब तुम्हें मुझसे मांग लेने चाहिए थे। लेकिन ल्यूका उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है। अब वो ड्रग सप्लाई करने के लिए चला जाता है। अब दोस्ती की खातिर निक को भी उसके साथ जाना पड़ता है। निक को अंदर जाकर पता चलता है कि यहाँ पर रोनी का भाई भी है और रोनी इस समय जेल में है। दरअसल रोनी वही है जिसने मूवी के पहले पार्ट में नोआ को किडनैप किया था। अब निक के फोन की मदद से नोआ को भी पता चल जाता है कि निक कहाँ पर है, इसलिए वो भी यहाँ पर आ जाती है और गुस्से में आकर वो एक आदमी के ऊपर शराब गिरा देती है, जिससे यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर तभी यहाँ पर पुलिस आकर सभी को अरेस्ट कर लेती है, जिसमें पुलिस नोआ और निक को भी अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। पर सोफिया इस केस को निक के पिता को बताए बिना ही हैंडल कर लेती है, जिससे वो दोनों ही जेल से बाहर आ जाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि निक नोआ को एक बिल्ली गिफ्ट करता है, इसलिए नोआ को उसके ऊपर बहुत प्यार आता है और वो उसे लेकर अपने फ्लाइट पर चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रायर आ जाती है, जिसे देखकर निक को यहाँ से जाना पड़ता है। अगली सुबह नोआ से मिलने के लिए निक की मॉम आती है
और वो उससे कहती है कि अगर तुम अपने मॉम डैड की सच्चाई जानना चाहती हो तब तुम्हें अकेले में मुझे अपने घर बुलाना होगा। अब ये सुनकर नोआ से रहा नहीं जाता, इसलिए वो अगले ही दिन निक की माँ को अपने घर बुला लेती है और इस समय उसकी फैमिली से भी घर पर कोई नहीं होता है। यहाँ पर निक की माँ उससे कहती है कि तुम्हें अपने पेरेंट के रूम में जाकर उनकी डोर को चेक करना होगा। अब नोआ ऐसा ही करती है, वो उनके रूम में जाकर डोर को चेक करने लगती है और डोर को चेक करने पर उसे वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसे पता चलता है कि नोआ की माँ का उसके पिता से डिवोर्स होने से पहले ही वो निक के पिता के साथ रिलेशन में थी। अब इधर नोआ ये सब देख रही होती है, उधर निक की माँ निक के पिता का टूथब्रश एक्सचेंज करके अपने पास रख लेती है और उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। अब शाम को जब ये सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तब सोफिया निक के पास बैठी होती है, पर नोआ को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तभी सोफिया का पिता निक के पिता से कहता है कि हमें अब सोफिया और निक की शादी कर देनी चाहिए, पर यह सुनकर नोआ को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में उठकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे मनाने के लिए निक भी उसके पीछे चला जाता है। अब वो नोआ को मनाने के लिए डेट पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे अपने हाथ पर उसके नाम का टैटू दिखाने लगता है, जिसे देखकर नोआ काफी खुश होती है, पर वो उसे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अब ये दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं और डांस करते समय निक उसको बताता है कि मुझे एक बिजनेस डील के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना होगा, जिसके लिए नोआ उसे परमिशन दे देती है और वो सोफिया के साथ लंदन के लिए निकल जाता है। अब जिस काम के लिए वो लंदन गया हुआ था वो सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे वो काफी खुश होता है और खुशी में सोफिया को गले लगा लेता है। इधर नोआ ब्रायर और उसके बॉयफ्रेंड माइकल के साथ होती है, लेकिन काफी रात तक बातें करने के बाद ब्रायर को नींद आने लगती है, जिससे वो उन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। उधर निक लंदन से वापस आने के बाद सबसे पहले नोआ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके पास माइकल को देख लेता है और ये सब देखकर वो कुछ गलत समझने लगता है, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब निक अपने दोस्त ल्यूका के पास जाकर उसे ये सब बताने लगता है, लेकिन ल्यूका उसे बताता है कि रोनी जेल से वापस आ चुका है और वो एक कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हमारे पास यही मौका है उससे बदला लेने का, जिसके लिए निक भी मान जाता है और ये दोनों ही अपनी कार लेकर रेसिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी निक देखता है कि नोआ भी अपनी फ्रेंड के साथ कार रेस करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। दरअसल नोआ भी रोनी से अपना बदला लेने के लिए आई थी। अब कार रेस स्टार्ट हो जाती है और कार रेस स्टार्ट होने के बाद ब्रायर पुलिस को कॉल करके ये बता देती है कि यहाँ पर एक इलीगल कार रेसिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिससे पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है और उन सभी का पीछा करने लगती है। लेकिन वो सभी लोग पुलिस से बचते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अब निक और नोआ दोनों ही रोनी से बदला लेने के लिए उसकी कार को टक्कर मारने लगते हैं, जिससे उसकी कार पुलिस की कार से जाकर टकरा जाती है और पुलिस उसे फिर से अरेस्ट कर लेती है, जिससे ये रेस ल्यूका जीत जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि निक के पिता ने घर पर एक पार्टी रखी होती है और उस पार्टी में सभी लोगों को बुलाया जाता है। नोआ ब्रायर को भी उस पार्टी में इन्वाइट करती है, लेकिन ब्रायर को देखकर निक को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे पार्टी से जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रायर उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो उससे कहती है कि जिस समय हमारा एक्सीडेंट हुआ था मैं प्रेग्नेंट थी और 6 महीने तक कोमा में रही, पर तुमने मुझे देखा भी नहीं। ये सुनकर निक काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था। अब ब्रायर घर से बाहर चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वो निक की माँ को लेकर घर के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब निक की माँ पार्टी में मौजूद सभी लोगों को उसके पिता की सच्चाई बताने लगती है कि किस तरह से उसने नोआ की माँ के लिए मुझे छोड़ दिया था, पर वो उससे कहती है कि मेरे पास जो बेटी है जिसका नाम मैगी है वो तुम्हारी भी बेटी है और इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी जायदाद में उसका भी आधा हिस्सा है। लेकिन जब वो उससे पूछता है कि इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है, तब वो उसे उसका वही ब्रश दिखाने लगती है जो उसने उसके घर से चुराया था। वो उसे बताती है कि इसकी मदद से मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया है जो कि मेरी बेटी से मैच करता है। लेकिन वो उससे कहता है कि आखिर तुम मेरे घर में कैसे पहुंची। तब नोआ अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें बताती है कि उनको मैंने बुलाया था। ये सुनकर निक को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे मनाने के लिए नोआ भी उसके पीछे आने लगती है, पर अब वो नोआ से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सोफिया को अपना लेता है और उसे गले लगा लेता है। पर नोआ ये सब देखकर काफी दुखी हो जाती है। अब तभी ब्रायर नोआ को सोफिया और निक के कुछ फोटो दिखाने लगती है, जिसे देखकर नोआ को और ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन बाद में निक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे नोआ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो नोआ को मनाने के लिए वापस पार्टी में आ जाता है। लेकिन नोआ अब उसको यहाँ पर नहीं मिलती है, पर तभी उसके पास ब्रायर आती है और वो उससे कहती है कि नोआ अब तुमसे कभी बात नहीं करेगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान ब्रायर का ही था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नोआ भीगती हुई अपने फ्लाइट तक पहुंच जाती है,
जहाँ पर उसकी मदद करने के लिए माइकल आता है और माइकल उसके करीब आने लगता है, पर नोआ उसको मना नहीं करती है, जैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पर थोड़ी देर के बाद निक भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन नोआ उससे बात किए बिना ही यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नोआ अपने पिता की कब्र पर उनको एक आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके पिता की कब्र पर कुछ ताज़ा फूल रखे हुए हैं, जिनको वो जैसे ही हटाकर देखती है वहाँ पर कुछ लिखा होता है। नोआ उसको पढ़ने लगती है, जिस पर लिखा था कि मैं अंधेरे में हमेशा तुम्हारे लिए रोशनी बनूंगा, और उसके नीचे निक का नाम लिखा होता है। इसका मतलब ये था कि ये सब निक ने ही लिखा है, जिसको पढ़कर नोआ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।